अपनी 1.5 घंटे की यात्रा पूरी करके पीआईए का प्लेन कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए रनवे की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये क्या, प्लेन के लैंडिंग गियर्स तो खुले ही नहीं हैं। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्लेन चिंगारी उगलता हुआ रनवे पर रगड़ खाने लगता है और ये प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और प्लेन फिर से हवा में उड़ जाता है। क्या ये प्लेन फिर कभी सकुशल लैंड कर पाया और प्लेन में बैठे 99 लोगों का क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की अपनी केस स्टडी शुरू करने से पहले हम आपको एयरप्लेन और उसकी लैंडिंग के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे ताकि आप इस दुखद हादसे से जुड़े सवालों और उसके कारणों को आसानी से समझ सकें। जिस तरह कार चलाते वक्त हमें एक निर्धारित स्पीड और रूट पर ही चलना होता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक उसी तरह एयरप्लेन को भी एक निर्धारित रूट, हाइट और स्पीड को फॉलो करते हुए एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाना होता है ताकि वो बिना आपस में एक दूसरे से टकराए सुरक्षित उड़ान भर सकें। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो है ग्लाइड स्लोप, जो किसी भी पायलट को ये बताता है कि किसी भी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए एक प्लेन को किस हाइट और एंगल से रनवे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये आसमान में एक ऐसे रोड की तरह होता है जिस पर उड़ते हुए कोई प्लेन एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर सकता है। अगर एयरप्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर या नीचे होगा तो वो रनवे पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाएगा और पक्का क्रैश हो जाएगा। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर होगा तो वो रनवे के काफी आगे जाकर लैंड करेगा, जिस कारण वो रनवे के खत्म होने से पहले नहीं रुक पाएगा। इसी तरह अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे होता तो वो रनवे शुरू होने से पहले ही लैंड कर जाएगा और क्रैश हो जाएगा। आइए अब आईएलएस सिस्टम को समझते हैं। आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके पायलट प्लेन को ऑटोमेटिकली लैंड कर सकते हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर लगे हुए बहुत सारे सिग्नल पोल्स के माध्यम से प्लेन्स को रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो प्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल करके उसे सही ग्लाइड स्लोप में रनवे के पास लेकर आते हैं ताकि पायलट प्लेन को रनवे के बीचों बीच सही जगह पर लैंड कर सके। आईएलएस सिस्टम का इस्तेमाल करके ही पायलट बारिश, अंधेरे और घने कोहरे में भी प्लेन को रनवे के बीचों बीच सही जगह पर लैंड कराते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ग्लाइड स्लोप और आईएलएस सिस्टम समझ आ गया होगा और इस एक्सीडेंट से जुड़े हर पहलू और कारणों को आप भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए अब अपनी केस स्टडी शुरू करते हैं। 22 मई 2020 पाकिस्तान लाहौर का अलामा इकबाल एयरपोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट 8303 अपनी घरेलू उड़ान के लिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जाने की तैयारी कर रही है। एयरबेस A320-214 सीरीज का ये एक लगभग 15 साल पुराना प्लेन था जिसको एक आयरिश अमेरिकन कंपनी GE कैपिटल एविएशन कंपनी से लीज पर लिया गया था। 2004 से 2014 तक ये प्लेन चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के पास लीज पर था और इसके बाद 31 अक्टूबर 2014 को इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज पर दिया गया। मई 2019 में ही प्लेन में CFM56 टाइप के 2 नए इंजन्स लगाए गए थे। इससे पहले अक्टूबर 2014 में प्लेन के लैंडिंग गियर सिस्टम को भी बदला गया था। दुर्घटना से लगभग 2 महीने पहले 21 मार्च 2020 को प्लेन का रूटीन मेंटेनेंस चेक किया गया था और एयरपोर्ट के मुताबिक प्लेन में किसी भी तरह की कोई सीरियस खराबी नहीं थी। दुनिया भर में चल रहे कोविड पैंडेमिक के कारण पिछले 3 महीनों से इस प्लेन ने कोई उड़ान नहीं भरी थी और 7 मई 2020 से ही इसने अपनी उड़ान दोबारा शुरू की थी। तब से अब तक ये प्लेन 6 बार सकुशल अपनी निर्धारित उड़ानें पूरी कर चुका था। एयरबेस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस प्लेन ने अब तक कुल मिलाकर 47,124 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी। इस दिन इस फ्लाइट में 91 यात्रियों के साथ 8 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। फ्लाइट का नेतृत्व कैप्टन साजिद गुल कर रहे थे और उनका साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम दे रहे थे। दोपहर के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस किया। टैक्सीवे के होते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 1:05 पर एयर कंट्रोलर टावर से परमिशन मिलने के बाद प्लेन ने लाहौर एयरपोर्ट से सकुशल अपना टेक ऑफ पूरा किया। अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए प्लेन सामान्य तरीके से उड़ान भर रहा था। लगभग 90 मिनट की सकुशल उड़ान भरने के बाद प्लेन ने कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी शुरू की। उस दिन प्लेन को आईएलएस लैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए रनवे 25L पर लैंड करना था और आईएलएस सिग्नल्स को फॉलो करते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगा। उम्मीद है आपको याद होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको ग्लाइड स्लोप और आईएलएस सिस्टम से होने वाली ऑटोमेटिक लैंडिंग के बारे में बताया था। जब प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 28 किलोमीटर दूर था तो एटीएस कंट्रोलर ने पायलट्स को सावधान करते हुए कहा कि आप 10,000 फीट पर उड़ान भर रहे हैं, जबकि लैंडिंग करने के लिए यहाँ आपको 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट्स ने एटीसी से कहा कि वो अपनी हाइट से संतुष्ट हैं और वो प्लेन को सही सलामत लैंड करवा लेंगे। और जब प्लेन एयरपोर्ट से महज 19 किलोमीटर दूर था, तब एटीसी ने दूसरी बार पायलट्स को वार्न करते हुए कहा कि लैंडिंग की इस पोजीशन पर आपको 3000 फीट पर होना चाहिए, जबकि आपका प्लेन 7000 फीट की हाइट पर उड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट्स ने फिर से एटीसी को कहा कि प्लेन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है और वो उसे सकुशल लैंड करवा लेंगे। अब आईएलएस सिस्टम को फॉलो करते हुए प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक पायलट्स ने देखा कि प्लेन के लैंडिंग गियर को अभी तक डाउन नहीं किया गया है, जिसके तुरंत बाद पायलट ने लैंडिंग गियर नॉब को डाउन कर दिया। लेकिन चूंकि उस वक्त प्लेन की स्पीड उसकी निर्धारित लैंडिंग स्पीड से बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ पाए। इस कारण से कॉकपिट में वार्निंग मैसेज आने लगता है कि लैंडिंग गियर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार लैंडिंग गियर फेलियर वार्निंग मैसेज बार बार बज रहा था, लेकिन न जाने क्यों पायलट्स इस पर ध्यान नहीं दे पाए। प्लेन की इतनी ज्यादा हाइट और तेज स्पीड को देखते हुए एटीसी कंट्रोलर ने पायलट को टेक ऑफ कैंसिल करने का सुझाव देते हुए कहा कि आप प्लेन को 180 लेफ्ट हेडिंग की तरफ मोड़कर एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा लें। लेकिन पायलट्स ने एटीसी कंट्रोलर से कहा कि वो लैंडिंग जारी रखेंगे और प्लेन को सही सलामत लैंड करवा देंगे। लगभग 2:32 पर पायलट्स ने एटीसी कंट्रोलर को संपर्क किया और बताया कि वो आईएलएस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने प्लेन को 3500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर ला रहे हैं, ताकि प्लेन को रनवे 25L पर लैंड किया जा सके। जब प्लेन एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर दूर रह गया था, लिहाजा एटीसी ने पायलट्स को रनवे 25L पर लैंड करने की अनुमति दे दी। कराची एयरपोर्ट के आईएलएस सिस्टम के मुताबिक एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्लेन की हाइट लगभग 1680 फीट होनी चाहिए, ताकि वो ग्लाइड स्लोप के अंदर रहकर लैंडिंग कर सके। लेकिन उस वक्त पीआईए फ्लाइट 4050 से 3725 फीट के बीच उड़ रही थी। कॉकपिट में अभी भी लगातार लैंडिंग गियर फेलियर के मैसेज बज रहे थे, लेकिन न जाने क्यों पायलट्स तब भी उस वार्निंग मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाए और उन्होंने लैंडिंग को जारी रखा। यहाँ ये बात भी गौर देने लायक है कि पायलट्स ने अभी तक एटीसी को भी ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स में कोई खराबी है। इसलिए हमारे लिए भी ये बताना काफी मुश्किल है कि क्या पायलट्स को लैंडिंग गियर फेलियर के बारे में पता भी था या नहीं। अब बहुत ही तेज स्पीड पर प्लेन रनवे की तरफ नीचे आने लगा। रनवे के थ्रेशोल्ड पॉइंट से 4500 फीट दूर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने रगड़ खाते हुए रनवे को टच किया। इंजन की मेटल बॉडी के रनवे से टकराते ही बहुत ही तेज चिंगारी निकलने लगी। रनवे पर रगड़ते हुए प्लेन थ्रेशोल्ड पॉइंट से 5500 फीट तक आ गया था और तभी प्लेन का राइट इंजन भी रनवे से टकरा गया। चिंगारी उगलते हुए प्लेन रनवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और अब रनवे भी लगभग खत्म होने वाला था। रनवे को खत्म होता देख पायलट्स लैंडिंग को कैंसिल करके प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करने का फैसला करते हैं और इंजन्स की पूरी पावर के साथ फिर से प्लेन को हवा में ले जाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद। प्लेन को हवा में ले जाने के बाद पायलट्स फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कांटेक्ट करते हैं और फिर से प्लेन को रनवे 25L पर लैंड कराने की अनुमति मांगते हैं। कंट्रोलर पायलट्स को लैंडिंग की अनुमति देते हुए कहता है कि आप प्लेन को 110 लेफ्ट की डायरेक्शन में टर्न करके 3000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए। लेकिन रनवे पर रगड़ खाने के कारण प्लेन के दोनों इंजन्स को काफी नुकसान हो चुका था। रगड़ के कारण इंजन्स के हाइड्रोलिक पाइप्स भी टूट जाते हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में हाइड्रोलिक फ्लूइड और तेल लीक होने लगता है। लेकिन रनवे पर रगड़ खाने के कारण प्लेन के दोनों इंजन्स को काफी नुकसान हो चुका था और फिर देखते ही देखते प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं और बिना इंजन पावर के प्लेन अब सिर्फ ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब बहुत तेजी से प्लेन की हाइट और स्पीड कम होने लगती है और पायलट के लिए प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। अब चूंकि प्लेन की स्पीड कम हो चुकी थी, जिसके कारण प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे आ जाते हैं। प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे आने के कारण प्लेन की स्पीड और भी तेजी से कम होने लगती है। प्लेन की हाइट को तेजी से कम होते देख एटीसी कंट्रोलर पायलट्स को बार बार प्लेन की हाइट बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पायलट्स पूरी तरह से अपने प्लेन से कंट्रोल खो चुके थे। एक पर कटे हुए परिंदे की तरह भारी भरकम हवाई जहाज एयरपोर्ट से सटे हुए मॉडल टाउन के भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में क्रैश हो जाता है। एक बड़े धमाके के साथ गिरते ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े होकर उसमें आग लग जाती है।
भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में काफी मुश्किल आती है। सिर्फ 2 पैसेंजर्स को छोड़कर प्लेन में सवार किसी भी यात्री या क्रू मेंबर्स को इस दर्दनाक हादसे से बचाया नहीं जा सका। हादसा इतना दर्दनाक था कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में शोक की लहर फैल गई। घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके इसकी जांच शुरू कर दी। 24 जून 2022 को इस दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि लैंडिंग करते वक्त प्लेन की हाइट उसकी निर्धारित हाइट से बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण प्लेन को बहुत ही तेज गति से नीचे उतारा गया। नीचे उतरते वक्त प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ पाए, जिसका वार्निंग मैसेज भी कॉकपिट में बार बार बज रहा था। किन्हीं कारणों से पायलट लैंडिंग गियर फेलियर के मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाए या उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और प्लेन रनवे से रगड़ खाता हुआ बेली लैंडिंग कर गया, जिस कारण से उसके दोनों इंजन क्षतिग्रस्त हो गए और इंजन फेलियर के कारण प्लेन क्रैश कर गया।